स्टार्टेड विथ कैश 25,000। 25,000 से क्या किया हमने, बिजनेस से स्टार्ट किया है। इसके क्या बनाया आप लोग, हाँ, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। क्या होगा, कैश अकाउंट DR 25,000 टू कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत किसी को, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस हम लोग स्टार्ट किए हैं तो हमारे पास क्या जा रहा है, कैपिटल जा रहा है, तो नीचे हो गए जाने वाला। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर हमने क्या किया है, 500 का फर्नीचर खरीदा है। कितना, 500 का फर्नीचर हमने खरीदा है। 500 का हमने क्या किया है, फर्नीचर खरीदा। तो क्या होगा इसका, फर्नीचर अकाउंट DR टू क्या होगा, कैश अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड 5,000 रुपया क्या किया, पहले खाता खुलवाया है और उसके बाद जमा किया है। तो क्या होगा इसका, बैंक अकाउंट DR 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000 हो जाएगा। उसके बाद बाउट गुड्स फॉर कैश, इसका मतलब कि हमने नकदी सामान खरीदा है। क्या होता है इसका अर्थ, कि हमने नकदी सामान खरीदा कितना, तो 2,500 का। असल में इसका नकदी सामान खरीदेंगे तो क्या हमारे पास आएगा, गुड्स आएगा, गुड्स अकाउंट या परचेज अकाउंट बताएगा नहीं, दोनों लिख सकते हैं। 2,500 टू कैश अकाउंट। किसी को दिक्कत इसमें भी, सही है। इसके बाद है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नकदी सामान हमने बेचा है। क्या होगा इसका, कैश अकाउंट, हाँ, कैश अकाउंट DR टू कितना है, 5,500 और टू गुड्स अकाउंट या सेल्स अकाउंट। अरे गुड्स लिखिए चाहे सेल्स लिखिए, बात तो यही है। 5,500 हो जाएगा। चलिए उसके बाद पेड वेजेस टू वर्कर, पेड वेजेस टू वर्कर 200 रुपया। 200 रुपया क्या कर रहा है, मतलब वर्कर को दिया है, वर्कर को दिया है, मजदूरी दिया है। तो क्या हमारे पास से जाएगा, कैश जाएगा, कहाँ जाएगा, वेजेज में। किस में जाएगा, वेजेज अकाउंट DR और टू क्या होगा, कैश अकाउंट हो जाएगा। सॉरी 200 है। इसका क्या बनाया आप लोग, इसमें परचेज गुड्स फ्रॉम एशियन फॉर कैश 1,800। इसका क्या बनाया बताइए आप लोग। क्वेश्चन यही है कि एशियन नाम है, एशियन से हमने नकदी सामान खरीदा है, एशियन से हमने नकदी सामान खरीदा है। गुड्स अकाउंट टू कैश अकाउंट, अच्छा गुड्स अकाउंट टू कैश अकाउंट, गुड्स अकाउंट DR कितना जी 1,800 और टू कैश अकाउंट। और कोई बना है जी, तो सही बताइए क्या होगा। कोई और कोई डिफरेंट बनाए हैं, एशियन भी लिखा है, कोई नाम हम लिखा है इसमें, हैं क्यों, सही बोल रही है। हमको नाम से क्या मतलब है, जब हम सामान लिए कैश दिए तो नाम उसमें कोई बात नहीं है। जैसे विशाल मेगा मार्ट में हम लोग जाते हैं तो कैश देते हैं, सामान ले लेते हैं, उसमें नाम हमको क्यों लिखेगा, लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए इसमें नाम हट जाएगा। इसको नाम बहुत लोग इसमें लिखा होगा कि गुड्स अकाउंट हो सकता है कि एशियन लिख दिया होगा, हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम नकदी खरीदे हैं, क्योंकि हमने नकदी खरीदा इसलिए नाम हट जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, कैश रहेगा। आगे समझ में। अब वही अच्छा कैश नहीं रहता तब क्या होता, अब बताइए।
तब ऐसे रहता है। आगे सर में खाली नाम इसमें हटा देते हैं, कैश हटा देते तो इसमें नाम लिखना अब अति आवश्यक है। हो जाएगा। नगद रहेगा तो कैश, और नहीं नगद रहेगा तो नाम, उधारी हो गया। तब आगे सर में तभी तो पता चलेगा किससे हम सामान खरीदे हैं। आगे सर में यही थोड़ा सा था डिफिकल्ट। चलिए दूसरा देखिए, पेड वेजेस, पेड कैरिज ऑन परचेज। कैरिज होता है ढुलाई, ढोने वाला। कितना है? 150 रुपया। इसका क्या बनाए आप लोग? क्या है? अरे कैरिज का मतलब होता है कि ये ढोने वाला, जो नहीं ढुलाई होता है, सामान ढोने वाला का। क्या लिखे हैं? क्या बोले हैं? सवारी डब्बा नहीं होता है, कैरिज होता है। कैरिज, कैरिज अकाउंट DR कितना है? 150 और 2 कितना क्या जा रहा है? कैश। कैश जा रहा है हमारे पास। जैसे सामान लाते हैं तो ढुलाई का चार्ज लिया तो कैश गया, सामान ढोने के लिए आ गया तो उसमें उसका बोलते हैं ढोने का चार्ज। वो उसका जैसे सामान खरीदेंगे ना तो ढुलाई मतलब ढोने का चार्ज है। जैसे रिक्शा, ठेला जो भी होगा, अब एनीवे कोई ढोने का चार्ज लगा होगा। आगे सर में तो कैरिज अकाउंट हो कैश अकाउंट। चलिए आगे सर में उसके बाद है 22 को, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। क्या बनाए इसका? सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। श्याम से हमने सामान बेचा है। क्रेडिट मीन्स उधारी, मतलब नहीं था उधारी, उधारी हमने सामान बेचा है। क्या होगा? श्याम से, तो श्याम हो गया ऊपर में रिसीवर DR कितना? 2000 और 2 क्या? सेल्स अकाउंट या गुड्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट या गुड्स अकाउंट दोनों सही है। कितना है? 2000 बन जाएगा। दिक्कत नहीं इसमें। इसके बाद है परचेज पोस्टल स्टम्प। परचेज पोस्टल स्टम्प्स। पोस्टल स्टम्प हमने क्या किया? परचेज किया। कितना का? 20 रुपया का। क्या बनाए आप लोग? पोस्टल अकाउंट, पोस्टल अकाउंट DR कितना? 20 रुपया और 2 कैश अकाउंट होगा 20 रुपया। किसी को दिक्कत इसमें? इसके बाद है 28 तारीख को, रिसीव कैश फ्रॉम श्याम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। इसको ये है 1950 रुपया। ये कितना है? 1950 रुपया। इसका कैसे बहुत समझाते हैं, समझिए। इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। श्याम से क्या किया है? कभी उधारी सामान लिया है। ये जब उधारी सामान लिया है तो ये समझिए कि आज के बाद ये आने वाला नहीं है। ये दिमाग में रखना है, आज के बाद ये आने वाला नहीं है। दिल्ली मुंबई चल गया, बोला कि सर आपका 1950 रुपया हम पेड कर दिए हैं, अब हम देने वाले नहीं है। फुल सेटलमेंट हिज अकाउंट। आपके अकाउंट में पूर्ण रूप से हम भुगतान कर चुके हैं ना, कह रहा है कि हम दे दिए हैं, अब दिया भी है, अकाउंट में दे दिया है। तो भाई आप कह दिए 1950 रुपया, आपको कहने से नहीं होगा। अब देखेंगे बाकी कितना लगा रहा है। अकाउंट देखेंगे कितना है जी। इसमें श्याम का कितना बाकी लगा है? देखिए तो किधर है श्याम का। देखिए सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट कितना है जी? 2000। ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन अब इससे बनेगा। 2000 का बाकी लगाया और चल गया मुंबई, कहा कि सर 1900 हम 50 रुपया दे रहे हैं, 1950 रुपया दे रहे हैं, अब देंगे नहीं। लेकिन हम डिस्काउंट की बात नहीं बोले हैं कि हम डिस्काउंट आपको देंगे। अब डिस्काउंट हम देबो नहीं करेंगे। आप बोले कि सर पूर्ण रूप से दे चुके, अब देने वाले नहीं है, तो हम आपको दिल्ली जाएंगे 50 रुपया के लिए। हमको जाने में कम से कम 1,000 खर्चा लग जाएगा जी।
कोई बिजनेस में ऐसा होता है कि 50 रुपया का दिल्ली को चल जाएगा 1000 लगा कर। अब क्या करिएगा, रोग आकर क्या करेंगे, कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, फिर दोबारा अइबो नहीं करेगा। जैसे स्टेशन पर क्या होता है, और स्टेशन पर आप लोग कहीं बाकी लगाते होंगे, मान लीजिए कहीं बाकी लगा दिए, कभी दोबारा दीजिएगा उसको। जैसे पानी खरीदे, पानी का दाम कितना है, 21 रुपया है, चाहे 22 रुपया है, 22 रुपया, आप 20 रुपया दे दिए, आप कहिए कि अगला बार आएंगे तो हम देंगे, कभी दीजिएगा। स्टेशन में बाकी लगता है, कोई देता है आज तक? वो फिर कभी आएगा कि नहीं आएगा, कोई ठीक है वो, है कि नहीं? इसका मतलब कि आपको 2 रुपया क्या हो गया, अब डिस्काउंट तो करना ही पड़ेगा। यही इसमें क्वेश्चन में दिया है। आप आगे समझ में, इसको कैसे बनाएंगे वो आपको बता रहे हैं, समझिए। अब उसमें कैश हमको कितना दिया, कैश कितना दिया, 1950। हाँ, अब डिस्काउंट, अब कोई सा डिस्काउंट तो लिखे नहीं किया है, तो हम नहीं देंगे तो अपने पॉकेट से भरेंगे हैं? अब डिस्काउंट कहने का मतलब डिस्काउंटो नहीं कहा कि अब पूर्ण रूप से दे चुके हैं, अब देने वाला नहीं है, ना अइबे करेगा ना देवे करेगा। नहीं समझ में आया? तो अब क्या करिएगा, उसको डिस्काउंट तो देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर जाकर टू श्याम अकाउंट कितना, 2000 नहीं बन गया। अब कोई सर है डिस्काउंट कहाँ से लिख दिए, तो डिस्काउंट का ये फुल सेटलमेंट नहीं रहता ना, ये फुल सेटलमेंट, तब तो हम उसमें डिस्काउंट नहीं देते, फिर उसको फ़ोन करते, फिर हमको देता 50 रुपये, बाकी लग जाता, दूसरे दिन देता, लेकिन हाँ वो उसका बाकी रहता है। लेकिन बाकी तो नहीं ना बोल रहा, ये बोला कि पूर्ण रूप से दे चुके, अब देने वाले नहीं है, तब तो हमको डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। आगे समझ में? ये क्वेश्चन बहुत, यही सब एक क्वेश्चन में डिफरेंट है, अलग से इसमें डिफरेंट है। ये डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट DR कितना है, 1500 टू कैश अकाउंट। अब तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें।